हैरान लग रहे हो ना ऐसे बैठ के डेली व्लॉग में। भाई साहब कल हमारी ऐसी बत्ती लगी है ना, एक छोटा सा ऊटी का एक फुल डे ट्रिप किया था, मतलब 1 डे ट्रिप किया था। और इतना महंगा पड़ा है ना भाई साहब, वो ट्रिप इतना महंगा पड़ा है ना भाई साहब, रात में नींद नहीं आई मुझे। सारे तो शॉट्स गए तो गए, वो बात अलग है। बताता हूँ आपको कितना महंगा पड़ा है इसी डेली व्लॉग में। भाई साहब बने रहना और मुझे बताना भाई साहब कि इस स्थिति में मैं क्या करता। और जहाँ लैंग्वेज का भी इशू है, बस अब पूरा देखो भाई, तभी आपको मालूम पड़ेगा भाई साहब ऐसा का कांड हुआ, इतना महंगा पड़ा कैसे मुझे ये छोटा सा फैमिली रोड ट्रिप। शुरू करते हैं डेली व्लॉग, बने रहो भाई, पूरा देखा करो। नए नए एआई के वीडियोस डाल रहा हूँ भाई साहब, मज़ा आने वाला है। चलो तो भाई बताता हूँ भाई साहब कल मेरे साथ क्या कांड हुआ है और कैसे मेरे को इतना महंगा ट्रिप पड़ गया, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। भाई साहब बताता हूँ मैं। कल मैंने एक्चुअली प्लान किया था अपनी फैमिली के साथ ऊटी रोड ट्रिप पे, तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था भाई साहब। सारे कुछ मैं गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा था, गोप्रो बहुत हैंडी है, छोटा सा है, तो मज़ा आ रहा था काम करने में। और मैंने काफ़ी चीज़ों पे काम भी किया था, मतलब कैसे शॉट्स लेना है, बी रोल्स कैसे बनाने हैं, कहाँ रखना है, सबको A to Z लेकर चल रहा था। चलते चलते हमने घर से निकले, घर से निकलने के बाद भाई साहब हम ऊटी रोड पे पहुंच गए। वैसे लेट थे, चैलेंज भी उसमें था मेरे व्लॉग में कि मतलब भाई साहब 5 बजे तक मुझे वापस भी आना है, क्योंकि भाई साहब 5 बजे के बाद मेरे 7 बजे मेरी मीटिंग थी एक, और वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत स्ट्रगल चल रहा था, उसी स्ट्रगल में मैं रुका भाई साहब कोटागरी रूट से ऊटी के रूट के बीच में। बढ़िया सीन, बढ़िया व्यू था। हमने रखा भाई साहब अपना गोप्रो अपने बोनट पे, और भैया बढ़िया सी एक बी रोल बनाया, हाथ पैर फैलाए, और हम उसको रख के भूल गए और हम गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमने गाड़ी चला ली। गाड़ी चली गई, पता नहीं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कहाँ खोया, कुछ नहीं पता है। करीबन जाके 2-3 किलोमीटर बाद जाने के बाद भाई साहब एक बाइक वाले भैया आगे बोलते हैं, भैया आपका कैमरा गिर गया पीछे। तो मैंने पूछा भाई कहाँ गिरा बताओ दो। तो वो तमिल में बात कर रहा था, तो उसने बताया कि वो वाइट स्कूटी के पास गिरा हुआ था। भाई साहब वहाँ रास्ते में कोई एक ही वाइट स्कूटी थी, बहुत सारी वाइट स्कूटियाँ खड़ी थी यार। मैं तो भाई साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के, रुक जा भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे भागा, गाड़ी को साइड लगा के सीधे भागा पीछे की ओर। कोई दिमाग ही नहीं काम किया भाई साहब। 40,000 रुपये का फटका लगा मुझको कल। समझ में नहीं आ रहा कौन गुड़िया बना के बैठा है मेरी, जो सुई पे सुई ढूंसे जा रहा है। 4 दिन पहले यार मेरी एप्पल वॉच ख़राब हो गई थी, मतलब वही ख़त्म हो गई। उसके बाद अब मेरा गोप्रो ख़त्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है लाइफ में। अब भाई जैसे तैसे भाई मूड तो ऑफ हो ही गया था भाई, क्या ही अब उसमें व्लॉगिंग करूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छोटा करके मैं बना रहा था मैं, तो उसका भी व्लॉग डाल दूंगा, आप देख लेना। और नुकसान भी हुआ 512 GB का उसमें मेमोरी कार्ड था भाई। मतलब अगर मैं पूरा टोटल उसका हिसाब बताऊँ ना, तो करीबन 50 से 60,000 रुपये का मैंने गोप्रो का पूरा सेटअप तैयार रखा था। सारा चला गया, सारा चला गया। अब क्या ही कर सकते हैं, गया तो गया। बट ये चोट बहुत तगड़ी लगी थी भाई साहब। मतलब वो घूमने फिरने खर्चा हुआ तो वो अलग होता है, वो तो करना ही करना है, बट यार ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करवा दिया यार मेरा। अब या तो मोबाइल से ब्लॉगिंग करेंगे, या तो अब Insta360 को ही अपना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी भाई साहब हाथ टाइट चल रहा है। और देखते हैं भाई क्या नया है और क्या कर सकते हैं, और उसके बाद देखता जाएगा फिर। चलो भाई, ये था मेरी स्टोरी, और मैं आपको इसी व्लॉग में बता देता हूँ भाई साहब एआई ने मेरे चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और अब मैं इसको इंस्टाग्राम में भी काम करूँगा, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा होल्ड करो, शुरू करता हूँ, पहले इसको देख लूँ मैं। यही बैठे रहते हैं बगल में। चलो आगे बताता हूँ मैं। तो भाई साहब आपको जैसे पता था कि भाई साहब मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एआई को दे रखा है, और एआई वहाँ पे वीडियो जनरेट करता है मेरे निश में। निश मतलब मैं ट्रैवल्स की वीडियो बनाता हूँ, तो ट्रैवल्स के कैसे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग टॉपिक पे उसने वीडियोस बना के वो हर रोज़ डालता है, और भाई साहब उनका रिजल्ट देखता हूँ मैं। अभी तक वो कम से कम नहीं तो 15 वीडियोस को शेड्यूल मार चुका है। कि मतलब अगर मान लो मेरा कोई वीडियो अगर कल नहीं आ रहा है ना,
तब भी आपके पास एक वीडियो पहुंचेगा और आप उसको देखना, और आप उन वीडियो को देख के आप मुझे बताना कि भाई साहब क्या एक्चुअल में एआई ने सही काम किया है, कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा सही है, क्योंकि फीलिंग्स और सब चीज़ें उसमें मिक्सअप कर रही है कि नहीं कर रही हैं। उसी के साथ ही मैं एक और चीज़ होगा, मैं शायद अभी मई 20 के बाद मैं एक लॉन्ग रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब पहाड़ों को देखने के लिए, रोड ट्रिप के साथ पहाड़ों में देखने के लिए दो ही ऐसी जगह हैं, जो एक तवांग है और जो एक स्पीति है, जहाँ पे भाई साहब गाड़ी से लेकर ड्राइवर तक की फट जाती है। तो तवांग तो मैं कर चुका हूँ, आपने देखी मेरे रील्स, आप देख लीजिए, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, वहाँ है मेरे तवांग का रोड ट्रिप का पूरा सीरीज़। प्लस अब बचा है सिर्फ स्पीति वाला है, तो शायद मैं स्पीति के लिए निकलूं, और अगर मैं स्पीति के लिए निकलता हूं तो भाई साहब केदारनाथ, बद्रीनाथ और सारे शिवा के धाम भी करके ही वापस ही आऊँगा। मतलब पूरी अच्छे से आग लगा के आऊँगा, पैसे की और गाड़ी की लेके आऊँगा दबा के। तो अभी प्लानिंग चल रही है, मैं इस पर बजट पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा मैं, क्या बजट होता है, कितना गाड़ी में कितना लगेगा, कहाँ यहाँ से पहुँचने में कितना पेट्रोल डीजल पी जाएगी, टोल कितना लगेगा, क्या बाइक से जाना सही है कि कार से जाना सही है, इन सब पे सारा वीडियो बनेगा। तो देखते रहना भाई, बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया क्योंकि भाई साहब दुखी हैं हम, दर्द बहुत तगड़ा है। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगा। पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट कर देना, जो भी लिख देना बस तुम लिख दो। और नए बंदे अगर कोई देख रहे हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, उसकी बहुत ज़रूरत है भाई साहब। आप नए बंदे आइए, कंसिस्टेंसी हम ला रहे हैं, और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और भाई साहब कमेंट पे गालियाँ लिखते जाइए, हम तैयार है खाने के लिए गाली आपकी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।